आ सभी दर्शकों को, सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपको श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध के पंचदश अध्याय यानी 15वें अध्याय की चर्चा करूंगा। और इसमें भगवान कृष्ण और भगवान बलराम ये बाल्यावस्था में हैं और मतलब कि पौगंड अवस्था जिसको कहा जाता है उसमें है, जो कि छठे वर्ष को कहा जाता है। तो उस छोटी सी उम्र में है और ये ग्वाल बालों के साथ गायों को चराने के लिए जाते हैं। तो भिन्न भिन्न प्रकार के वन थे, तो उसमें से एक ताल वन था। और जो ताल वन था यानी उसमें ताड़ के पेड़ थे और वहां पर डर से कोई नहीं जाता था, क्योंकि वहां पर एक असुर रहता था, धेनु नाम का। तो धेनुकासुर उसको कहते थे। तो उस वन में उसका एकाधिकार था और उस वन में बहुत सारे जो फलदार वृक्ष थे और ताड़ के जो फल होते हैं वे सब गिरते थे, पक के तो बहुत सुगंधित होते थे। और पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों ने ताड़ का फल खाया है या नहीं खाया है। वो भी मीठा होता है, अच्छा लगता है। उसके भीतर में तरकुल होता है, वो भी अच्छा लगता है। बहुत जेली टाइप का होता है, बहुत भी बढ़िया खाने में लगता है। तो जो ग्वाल बाल थे उन लोगों ने कहा, विशेषकर बलराम जी से, कि बहुत सुगंधित होता है, बहुत बढ़िया होता है, खाने की बहुत इच्छा होती है। आप अगर चलेंगे तो हम लोग खा पाएंगे, क्योंकि वहां पर असुर रहता है, उसके डर से लोग नहीं जाते हैं। ना कोई पशु पक्षी जाते हैं, ना आदमी जाते हैं, कोई भी डर से नहीं जाता है। वो सबको मार के खा जाता है। लेकिन आप जाते तो फिर हम लोग उस फल को, वहां के फलों को खा लेते। तो बलराम जी ने कहा कि चलो, जब तुम लोगों की इच्छा है खाने की तो चलते हैं, वहां खाते हैं हम लोग। तो बलराम जी की अगुवाई में सब ग्वाल बाल वहां गए। और जब वहां गए तो वो धेनुकासुर जो था वह आ गया। वह जो है, वो जो असुर था, वो गधे के वेश में रहता था। यानी जिस तरह गधे होते हैं ना, उस तरह का वो भेष बनाया हुआ था। उसी तरह से रेंकता था, उसी तरह से चलता फिरता था, सब मतलब उसी तरह का कार्य करता था। तो जब उसने सुना कि भाई यहाँ पर कुछ बच्चे आ गए हैं, तो वो आ गया उनको मारने खाने के लिए। तो आकर बलराम जी को दुलत्ती मारी पीछे से। बलराम जी ने उसके पैर को पकड़ लिया और पकड़ के घुमा करके उसे उसी ताड़ के पेड़ से ही टक्कर मार दिया और एक टक्कर से ही वह मर गया। ऐसा होने पर बहुत सारे ताड़ के जो है वो पेड़ भी गिर गए और उसके फल भी गिर गए। ग्वाल बाल सब फल खाने लगे। अब उस धेनुकासुर की आवाज सुन करके कि ये चिल्ला रहा है, तो उसके घर परिवार के लोग भी आए और वे भी भिड़ गए। तो बलराम जी ने सभी को मार दिया।
इस तरह से धेनुकासुर के आतंक का अंत बलराम जी ने कर दिया। इसके साथ ही इसमें एक और कथा है। अब इसमें बलराम जी की जय जयकार तो होने लगी, एक और कथा इसमें आती है। वह है कि एक बार भगवान कृष्ण ग्वाल बालों के साथ यमुना जी के तट पर गायों को चरा रहे थे। उसमें बलराम जी नहीं थे और वे गौवें और ग्वाल बाल, अब जेठ आषाढ़ का महीना था, तो वहाँ पर जब पानी से उनका गला सूखने लगा पानी की कमी से, तो वे सोचे कि यमुना जी का पानी पी लिया जाए। तो गौवें भी गई और ग्वाल बाल भी गए। जब इन लोगों ने पानी पिया तो पानी विषैला था, क्योंकि वहाँ काली नाग रहता था, तो उसके विष से पानी भी जो है विषैला हो गया था। तो जब ये इन लोगों ने पिया तो ये अचेत होकर के गिर गए, इनके प्राण पखेरु उड़ गए। तो भगवान कृष्ण ने देखा कि ये अचेत होकर गिर गए हैं, प्राणहीन हो गए हैं, तो उन्होंने अपनी कृपा दृष्टि से उनको पुनः जीवित कर दिया। तो यह जो व्याख्यान है यह तो आश्चर्यचकित करने वाला है कि मरे हुए लोग तो जीवित होते नहीं, तो भगवान ने कैसे जीवित कर दिया। तो या तो वे अचेत हो गए, उसके आधार पर जीवित कर दिया फिर से, या फिर भगवान ही थे तो उनके पास शक्ति थी तो जीवित कर दिया। आप इसे इन दोनों विधियों से ले सकते हैं कि उनके आधे प्राण उड़ गए होंगे या पूरे भी प्राण उड़ गए होंगे। मैं श्लोक ही पढ़ देता हूँ तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। विशाम्भस्तदुपश्य पृश्य देवोऽभच्चेत्सः निपेतुर्व्यशवः सर्वे सलिलान्ते कुरुर्द्वयः। और इसका अर्थ यह है कि होनहार के वश उन्हें इस बात का ध्यान ही नहीं रहा था, उस विषैले जल के पीते ही सब गौवें और ग्वाल बाल प्राणहीन होकर यमुना के तट पर गिर पड़े। यह इसका अनुवाद है। यहाँ उपहत चेतसा है, अगर हम ऐसे देखें तो उपहत चेतसा मतलब कि चेतना नहीं रही। अब इसका अर्थ कोई यह लगा सकता है कि अचेत हो गए, बेहोश हो गए, या ये लगा सकता है कि उसके प्राण पखेरु उड़ गए। अब इसका आगे के श्लोक में क्लियर होगा। 50वां श्लोक में कहा गया है, वीक्षतान वै तथा भूतान कृष्णो योगेश्वरः इच्छामृत वर्षिण्या स्वनाथान समजीवयत। इसका अर्थ है कि उन्हें ऐसी अवस्था में देखकर योगेश्वरों के भी ईश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अमृत बरसाने वाली दृष्टि से उन्हें जीवित कर दिया। देखिए यहाँ पर जीवित कर दिया का मतलब दिया हुआ है स्वनाथन समजीवयत। जीवयत यहाँ लिखा हुआ है, यानी उन्हें पहले जैसा ही जीवित कर दिया, इसका अर्थ यह होगा। तो इससे यह लग रहा है कि जो उपहत चेतसा ऊपर में है उसके हिसाब से तो उनका मर जाना ही, प्राणहीन हो जाना ही सही है। अब इसके बाद है कि वह पुनः उन्हें जीवित कर दिया गया। तो अब जो है, जो तर्कवादी हैं वे कह सकते हैं कि क्या पुनर्जीवित हो सकता है। देखिए, सर्प के विष से जिन लोगों के प्राण सिर पर चढ़ जाते हैं, जिसको एक तरह से मृत ही मान सकते हैं आप, तो उनको पुनः जो है ठंडे पानी में रख दिया जाता है, या केला का पानी दिया जाता है, या और भी कोई औषधियाँ दी जाती हैं, जिससे कि पुनः वे आ जाते हैं। सर्प के काटे हुए के कारण
जो मरते हैं उन्हें नदी में भी कुछ लोग बांध कर छोड़ देते हैं, ताकि वो विष जो है ठंडा होकर उतर जाए। प्राण जो है मुंड में जो चढ़ गया है, कुछ अंश अगर उसका रहेगा तो वापस आ जाएगा, अन्यथा मर तो गया ही है। तो उस अर्थ में भी आप इसको देख सकते हैं। और भाई जब योगेश्वर ही हैं तो उनके लिए यह कोई अचंभे वाली बात नहीं है कि उन्हें पुनः जो है जीवित कर दिया जाए, क्योंकि प्राण तो ईश्वर के ही हाथ में है। तो ईश्वर किसी के भी प्राण को निकाल सकते हैं, ले सकते हैं, परंतु जहाँ तक सामर्थ्य की बात है, परंतु जहाँ तक विधि विधान की बात है कि वे जो है कार्य कारण के संबंधों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, परंतु कारणातीत होने के कारण उनके लिए कोई कार्य और कोई कारण ये बिल्कुल ही मायने नहीं रखता है। अब इसका जो अंतिम श्लोक है वह भी पढ़ देता हूँ, वह अच्छा है। अनुवंसत तदराजन गोविंदान अनुग्रहेक्षितम पीत्वा विषम परेतस्य पुनरुत्थानमात्मनः। हे राजन, अंत में उन्होंने यही निश्चय किया कि हम लोग विषैला जल पी लेने के कारण मर चुके थे, परंतु हमारे श्री कृष्ण ने अपनी अनुग्रह भरी दृष्टि से देखकर हमें फिर से जिला दिया है। पुनरुत्थान नम आत्मनः, तो यहाँ पुनरुत्थान जो है फिर से उनका उत्थान कर दिया है उनकी आत्मा का। तो इसे यह प्रतीत होता है कि भगवान ने उनकी आत्मा को पुनः जो है स्थापित कर दिया, यानी वह जो जीवात्मा जो शरीर से बाहर निकलने को थी या निकल चुकी थी, वो या उस सूक्ष्म शरीर को, तो पुनः उसको स्थित कर दिया शरीर में, इसके यह मतलब है निकलता है। तो यहाँ पर यह है कि क्या यह संभव है? तो योगेश्वर के लिए संभव है, क्योंकि शरीर को फिर से उसको अपने स्थान पर लाना यह ईश्वर ही कर सकते हैं, अन्य किसी के वश का नहीं है। तो भगवान कृष्ण को योगेश्वर कहा गया है और सब कारणों का कारण कहा गया है। तो उन्हीं के पास वह क्षमता थी कि किसी के प्राण को वापस ला सकें। तो यहाँ पर अब सामान्य आदमी की क्षमता के हिसाब से भगवान के लिए सोचने से तो यह असंभव प्रतीत होगा ही कि इतने इतने गौओं को, इतने इतने ग्वाल बालों को एक छोटा सा बालक जो कि उन्हीं की उम्र का है, 6 वर्ष का है, कैसे वह जीवित कर देगा? तो वो सामान्य बालक के हिसाब से सोचा जाएगा तो वह संभव तो प्रतीत नहीं होता है, परंतु योगेश्वर में वह क्षमता होती है। वो भगवान जो थे वो अवतारी थे, साधारण नहीं थे, और 16 कलाओं से युक्त थे, तो उनके पास वह क्षमता थी, इसीलिए आज भगवान कृष्ण की पूजा होती है, अन्यथा ऐसे तो बहुत ही आए। तो उन्होंने ज्ञान का भी और कर्म का भी, दोनों का ही उपदेश दिया है, और अपने विशेष जो है योग शक्ति का और विशेष अलौकिक शक्ति का, दोनों का ही उन्होंने समय समय पर अपना परिचय दिया है। तो इस कारण से ही भगवान श्री कृष्ण को विशेष अवतारी माना गया और उनकी पूजा अर्चना की जाती है इतने हजारों वर्ष बीत जाने के बाद भी। तो न सिर्फ उनके उपदेश, उनके कर्म, उनका व्यवहार और उनकी अलौकिक दिव्य शक्तियाँ, इन सब के साथ ही एक साथ ही वे उस धराधाम पर उपस्थित थे
तो वहां उन्होंने ऐसी लीला रची। कृष्णम वंदे जगत गुरु। हरि ओम।